नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा की स्पेशल रिपोर्ट में आज हम चर्चा करेंगे देवेंद्र फडणवीस की, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, नागपुर की और औरंगजेब के कब्र की। जी हां, नागपुर जलाया गया। सबने देखा कि कौन थे जलाने वाले। जो जलाने वाले थे बजरंग दली, उपद्रवी। उन्हें मिनटों में बेल मिल गई, चुटकियों में बेल मिल गई। वे गए और वहां पर सारा का सारा प्रोसेस जारी था कि उन्हें कैसे रिहा कर दिया जाए। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बता रहे हैं कि अभी तक 114 गिरफ्तारियां हो गई हैं और मामला रुकेगा नहीं। जो दंगाई थे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और यहां जो दंगाई जिसका जिक्र देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं, वे सब जानते हैं कि वे दंगाई यानी मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि बजरंग दलियों को छोड़ने का काम तो देवेंद्र फडणवीस ने और उनकी सरकार ने चुटकियों में कर दिया। इसमें आज चर्चा उस कब्र की जिस पर सारा का सारा बवाल है। आज बेबाक भाषा में हम आपको ले चल रहे हैं, मिलवा रहे हैं, दिखा रहे हैं उस कब्र को और उससे जुड़े इतिहास को उपेंद्र स्वामी की स्पेशल रिपोर्ट के साथ, कि आखिर आपको भी तो पता चले कि ये कब्र कहां है, कैसी है और क्यों इतना भाजपाई और भगवा ब्रिगेड इस पर दंगा फसाद कर रही है। आखिर इसमें ऐसा क्या है और इतनी मिर्ची लगती है अगर औरंगजेब की कब्र से, तो क्यों लगती है? देखिए बेबाक भाषा की स्पेशल रिपोर्ट। इस समय देश में औरंगजेब के नाम पर बवाल है और बवाल वही काट रहे हैं जिन्हें औरंगजेब और देश के इतिहास का कोई ज्ञान नहीं और जो सिर्फ व्हाट्सएप और चंद बेसिर पैर के इतिहासकारों के बूते अपनी फर्जी देशभक्ति का झंडा गाड़े रहते हैं। बहरहाल, इस बवाल को किनारे रख आइए हम चलते हैं और देखते हैं कि वाकई औरंगजेब की कब्र कहाँ है और किस हाल में है। महाराष्ट्र में एक जिला हुआ करता था औरंगाबाद। हुआ करता था मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने 2022 में इसका नाम छत्रपति संभाजीनगर कर दिया था। हालांकि लोगों की जबान व ज़हन में जिले व शहर का नाम अब भी औरंगाबाद ही है। जाहिर है कि औरंगाबाद नाम भी औरंगजेब पर ही पड़ा था। औरंगाबाद कई वजहों से प्रसिद्ध है और घुमक्कड़ों सैलानियों में इसकी खास जगह है, क्योंकि यहां से होकर आसपास कई जगहों पर जाया जा सकता है। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है जो उनकी बीबी दिलरास बानो बेगम की याद में औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने बनवाया था। ताजमहल से मिलता जुलता होने की वजह से इसे दक्कन का ताज भी कहा जाता है। औरंगाबाद से 30 किलोमीटर दूर वेरुल में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। औरंगाबाद से 16 किलोमीटर के फासले पर दौलताबाद का किला है। यह किला मुगल काल से पहले का है और आपको याद दिला दूं कि यह वही जगह है जिसे 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी घोषित करके दिल्ली से समूचा दरबार और आबादी दौलताबाद ले जाने का हुक्म दे डाला था। उसी ने तुगलकी फैसलों की कहावत बना दी थी जो आज तक चल रही है। फिर औरंगाबाद जिन जगहों के लिए देश दुनिया से सैलानी सबसे ज़्यादा आते हैं वह है अजंता व एलोरा की गुफाएं। ये दोनों ही यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में आती हैं। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। वहीं एलोरा की गुफाएं अलग रास्ते पर, लेकिन औरंगाबाद से थोड़ा नज़दीक हैं, महज 30 किलोमीटर की दूरी पर। तो जब हम औरंगाबाद से एलोरा की गुफाओं की तरफ जाते हैं तो पहले दौलताबाद आता है और उसके बाद एलोरा से 6-7 किलोमीटर पहले आता है खुलदाबाद कस्बा, औरंगाबाद से कुल 26 किलोमीटर की दूरी पर। अजंता, एलोरा या घृष्णेश्वर जाने वाले सैलानियों में से महज 1-2% ही, यानी 100 में से केवल 1-2 खुलदाबाद आते हैं। खुलदाबाद बड़ी अहमियत वाली जगह मानी जाती है और यह कस्बा औरंगाबाद से भी पुराना है। खुलदाबाद का मतलब है जहां जन्नत आबाद हो। यह सूफी संतों की जगह रही है।
कहा जाता है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली की जगह दौलताबाद करने का आदेश दिया था तो उस समय कई सूफी संत भी हुक्म मानकर यहां चले आए थे और उनमें से ज्यादातर दौलताबाद के निकट रोजा आकर बस गए, जो खुलदाबाद का पहला नाम हुआ करता था। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिस परंपरा से आते हैं, उस चिश्ती परंपरा के कई सूफियों ने रोजा यानी खुलदाबाद में अपना ठिकाना बनाया था। उन्हीं में से एक थे हजरत ख्वाजा जैनुद्दीन हुसैनी चिश्ती, जिन्हें औरंगजेब अपना मुर्शीद मानते थे। हालांकि वह औरंगजेब से 327 साल पहले 1370 ईस्वी में ही गुजर चुके थे। यही वजह थी कि जब औरंगजेब ने अपनी संतानों को यह बता दिया था कि वह दुनिया में किसी भी जगह पर आखिरी सांस लें, उन्हें दफन वहीं खुलदाबाद में जैनुद्दीन चिश्ती के मकबरे के बगल में किया जाएगा। लिहाजा औरंगजेब को यहीं खुलदाबाद में दफन किया गया था और यहीं उनकी कब्र है। आइए चलते हैं उनकी कब्र की ओर। दरअसल औरंगजेब ने आखिरी सांस ली थी अहमदनगर के निकट भिंगर में। वहां से उनके बेटे आजम शाह व बेटी जिन्नत उन निसा उन्हें रोजा लेकर आए और यहां उन्हें दफन किया। अहमदनगर में भी जहां मरने के बाद कुछ वक्त उन्हें रखा गया था, वहां एक मकबरा बताया जाता है। औरंगजेब की ख्वाहिश के अनुसार खुलदाबाद में उनकी बेनाम कब्र बिना किसी छत के कच्ची रखी गई थी और उस पर मिट्टी में एक पौधा लगाया गया था। पहले यहां मिट्टी का ही फर्श और लकड़ी की जाली थी, लेकिन अंग्रेज वायसराय करजन ने कब्र पर सफेद संगमरमर लगवाया और उसके चारों तरफ संगमरमर की ही जाली लगवाई। हालांकि कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि करजन से पहले हैदराबाद के निजाम ने भी इस जगह को पक्का करने की कोशिश की थी। फिर भी औरंगजेब से पहले के सारे मुगल बादशाहों के मकबरे से तुलना करें तो यह मकबरा बेहद साधारण सा है। यहाँ तक कि तमाम नवाबों, सुल्तानों, निजामों और सूफी संतों के मकबरे से भी बेहद साधारण। अब यह बात बड़ी अजीब लगती है कि जिस औरंगजेब ने किसी भी मध्यकालीन शासक की तुलना में सबसे लंबे समय तक राज किया और जिसके शासन में मुगलों का तकरीबन पूरे भारतीय प्रायद्वीप पर कब्जा था और जिसके बारे में हर तरह के किस्से सुनाए जाते हैं, वह हमेशा से चाहता था कि उसकी मौत के बाद उसे याद तक न रखा जाए। यह अलग बात है कि उनकी मौत के 320 साल बाद भी उनका नाम लेकर देश में आग लगाई जा रही है। इतिहासकार बताते हैं कि औरंगजेब ने अपनी कच्ची कब्र पर आने वाले खर्च के लिए भी धन अपने आखिरी सालों में टोपियां सिलकर पहले ही जुटा लिया था। जहां औरंगजेब की कब्र है वह दरअसल पहले ख्वाजा जैनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का ही परिसर था। जैनुद्दीन की मज़ार से जहां पानी बहकर आता था, वहीं औरंगजेब को दफनाया गया। औरंगजेब के बाद इसी परिसर में उनके बेटे व उत्तराधिकारी मोहम्मद आजम शाह व उनकी बेगम जहांजेब बानो बेगम को भी दफनाया गया। खुलदाबाद में ही औरंगजेब के सिपह सालार रहे और बाद में हैदराबाद के पहले निज़ाम बने आसफ शाह प्रथम और उनके बेटे दूसरे निज़ाम नासिर जंग का भी मकबरा है। जब आप ख्वाजा जैनुद्दीन चिश्ती की दरगाह
और उसमें औरंगजेब की कब्र देखकर बाहर निकलते हैं तो सामने ही सड़क के उस पार ख्वाजा शेख बुरहानुद्दीन गरीब की दरगाह है। बुरहानुद्दीन दरअसल सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य और उत्तराधिकारी थे और जैनुद्दीन चिश्ती के पूर्ववर्ती। इन्हीं के नाम पर बुरहानपुर शहर स्थापित किया गया था। आप चाहें तो अगली बार जब औरंगाबाद जाएं तो खुलदाबाद जा सकते हैं औरंगजेब की कब्र को देखने। लेकिन जिस बादशाह ने अपने मरने के बाद खुद को याद रखे जाने तक की ख्वाहिश नहीं की और अपनी कब्र को भी कच्चा और गुमनाम छोड़ने को कहा, उसकी कब्र उखाड़ कर कोई जरा भी उसकी विरासत को चोट नहीं पहुंचा पाएगा।